नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का नंद और यशोदा और राधा प्यारी से मिलना। जब श्याम व बलराम बड़े प्रेम से नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों को साथ लेकर अपने डेरे में आए, तब देवकी व रोहिणी ने यशोदा के गले मिलकर कुशल पूछने के उपरांत कहा, हे नंदरानी जी, हम लोग जन्म भर तुम्हारी सेवा करें तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे लड़कों का प्राण तुम्हारी कृपा से बचा है, नहीं तो कंस पापी के हाथ से इनका बचना कठिन था। यह सुनकर यशोदा बोली, मैं तो अपने को मोहन प्यारे की धाय समझती हूँ। कन्हैया ने अपना बाल चरित्र दिखलाकर जैसा सुख मुझे दिया है, वह आनंद दूसरे को स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। उसके वियोग में जितना दुख मैंने उठाया, उसका हाल परमेश्वर जानता है। आज तुम्हारी कृपा से कान्हर को देखकर मेरा सब शोक छूट गया। जब राधा आदि गोपियों ने देवकी माता के चरणों पर गिरकर दंडवत की, तब देवकी ने उन्हें आशीष देकर श्यामा को गले लगा लिया और वह पटरानियों से भी अधिक सुंदरी थी। उसका रूप देखकर मन में कहा कि ऐसी महासुंदरी स्त्री मेरे प्राण प्यारे से किस तरह छोड़ी गई। जब रुक्मणी आदि स्त्रियों ने यशोदा से मिलने के लिए आकर श्यामा का रूप देखा, तब अपनी सुंदरता का अभिमान भूल गई। उस समय रुक्मणी ने वसुदेव नंदन से हाथ जोड़कर विनय किया, हे ब्रजनाथ, तुम्हारी आज्ञा पाऊँ तो आज राधा प्यारी को अपने यहाँ ले जाकर शिष्टाचार करूँ। माखन प्रभु आज्ञा दई ले जाई निज धाम, राधा कुंवर जवाई के पूरन कीजे काम। यह वचन सुनते ही रुक्मणी जी रुक्मणी ने श्यामा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े प्रेम से अपने यहाँ ले जाकर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाया। अपने यहाँ से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्रादि उसे पहनाकर 16 श्रृंगार करके बैठा दिया। सत्यभामा आदि की स्त्रियाँ श्यामा का रूप देखकर मोहित हो गई। सबों ने लज्जा से आंखें नीचे कर ली। उस समय वृंदावन बिहारी ने जाकर वृषभानु दुलारी की शोभा देखी तो रुक्मणी आदि से कहा, जो चाहें मोहि बस करन तिहूँ लोक में कोई, फिर वृषभानु कुमारी को हित सो से बेसोई। यह बात मुरली मनोहर की सुनते ही राधा प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगी। रुक्मणी आदिक ने समझा कि वैकुंठनाथ वृषभानु दुलारी का हम सबसे अधिक प्यार करते हैं। जिस समय द्वारिकानाथ ने नंद व यशोदा आदिक ब्रजवासियों की एक ओर बैठाकर बड़े प्रेम से सुनहली थालियों में 36 प्रकार के व्यंजन उनके सामने परोस दिए और दूसरी ओर आप यदुवंशी समेत बैठकर भोजन करने लगे, उस समय सब छोटे बड़े वह आनंद देखकर प्रसन्न हो गए।
इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर जितना प्रेम ब्रजवासियों के साथ रखते थे उसका हाल मुझसे कहाँ नहीं जाता। जब सब लोग भोजन करके सुचित हुए तब वसुदेव नंदन ने ब्रजवासियों को पान, इलायची व इत्र देकर नंद जी से विदा किया। नंद जी से विनय किया, हे बाबा, मेरी भक्ति करने वाले भवसागर पार उतर जाते हैं, सो तुम लोग ने अपना तन मन धन मेरे ऊपर न्यौछावर करके मुझसे प्रीति लगाई, इसलिए तुम्हारे बराबर कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है। देखो, जहाँ ब्रह्मादिक देवता व बड़े बड़े ऋषीश्वर जल्दी मेरा दर्शन ध्यान में नहीं पाते, वहाँ मैं तुम लोगों की भक्ति व प्रीति देखकर दिन रात तुम्हारे पास बना रहता हूँ। इसलिए मेरा प्रकाश घट व्यापक समझकर तुम्हें मेरे वियोग सा सोच न करना चाहिए। जब श्री कृष्ण चंद आनंद कंद ने इसी तरह नंद यशोदा आदि को बहुत समझाकर धैर्य दिया, तब वे लोग आपस में बैठकर मोहन प्यारे का बाल चरित्र व यश कहने लगे। फिर केशव मूर्ति सब गोपियों को जो उनसे बहुत प्रीति रखती थी एकांत में बैठाकर जब प्रेम की बातें उनसे करने लगे, तब ब्रजवासियों ने मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी की। उस समय एक गोपी बालापन की प्रीति समझकर निर्भर होकर बोली, हे नंदलाल, तुमने इतना धन व विभव कहाँ से पाया और सब हाथी व घोड़े किसी के मंगनी ले आए हो कि तुम्हारे हैं। तुमको यह बात याद होगी कि हम सब ब्रजबाला तुम्हारे एक विवाह होने के लिए हंसा करती थी, सो अब तुम 16,108 स्त्री से विवाह करके उनके साथ भोग विलास करते हो। भला यह तो बताओ, तुमको हमारा दूध दही चुराकर खाने, ऊखल से बांधे जाने और वन में गोपियों को रोककर दही दान लेने की सुधि है या नहीं? हम लोगों को तुम्हारे वियोग में एक दिन वर्ष समान बीतता था। तुमने इतने दिन हमारे बिना किस तरह काटा? जैसी कठोरता तुमने हमारे साथ की, ऐसा निर्मोही संसार में कोई ना होगा। जब वृंदावन बिहारी ने ऐसी अनेक बातें गोपियों की सुनी, तब विनय पूर्वक उनसे बोले, हे प्राण प्यारियों, जो सुख व विलास मैंने तुम्हारे साथ किया वह आनंद, यह सब विभव रहने पर भी नहीं मिलता। जो कोई प्रेम पूर्वक मेरा ध्यान व स्मरण किया करता है, उससे मैं क्षण भर भी विलग नहीं रहता। मैं ग्रहण स्नान करने के बहाने केवल तुम लोगों से भेंट करने यहाँ आया हूँ। हमको तुम सुमिरहु मन माही, हमको तुम सुमिरहु मन माही, हमहु सदा रहें तुम पाही। सर्वात्मा हमको जानो, सब जीवन के जीव बखानो। आत्म ही सो आत्म देखो, यह आध्यात्मक ज्ञान विसेखो। राजन ऐसी विधि वाह ठाही, हर जू सब गोपिन समुझाई। सफल जन्म ताको जग माही,
अजा को मन हरि चरणन पाई। यह सुनकर गोपियों ने कहा, हे प्रभु, ज्ञान उपदेश करते समय हम लोगों को उद्धव का कहना अच्छा नहीं मालूम हुआ था, पर अब उस ज्ञान का गुण जानकर हम लोग अपने को तुमसे बिलग नहीं समझते। तुम्हारा ध्यान रखने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलकर जो सुख हमें प्राप्त होता है, वह आनंद बड़े बड़े योगीश्वर को भी जल्दी मिल नहीं सकता। हम लोगों का आना तुम्हारे दर्शनों की इच्छा से यहाँ हुआ है, सो दयालु होकर ऐसा वरदान दो कि दिन रात तुम्हारे कमल रूपी चरणों का ध्यान हमारे हृदय में बना रहकर प्रतिदिन तुमसे अधिक प्रीति हो। श्याम सुंदर उन्हें इच्छा पूर्वक वरदान देकर बहुत देर तक उनसे लड़कपन की बातें करते रहे। फिर वहाँ से उठकर राधा प्यारी के पास चले गए। श्री वृषभानु कुमारी संग लागे करन हुलास, भूल गए रनिवास सबो माखन प्रभु सुख रास। एक दिन रुक्मणी आदि पटरानियाँ आपस में बैठकर अभिमान से कहने लगी कि जितनी प्रीति श्याम सुंदर की हम लोग करती हैं, उतना प्रेम गोपियों को होना कठिन है। मुरली मनोहर अंतर्यामी ने यह हाल जानकर उनका गर्भ तोड़ने के लिए अपनी स्त्रियों व ब्रजबालाओं को एक जगह बैठाकर कहा कि तुम लोगों में जिनको मेरी अधिक प्रीति होगी, उनके हृदय में मेरा वास रहता होगा। यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला व स्त्रियों ने अपना अपना अंचल उठाकर देखा तो रुक्मणी आदि को अपने तन में कुछ चिन्ह नहीं दिखलाई दिया और गोपियों के हृदय में श्याम रंग छोटा सा नटवर भेष त्रिभुवनपति का देख पड़ा। यह महिमा ब्रजबालाओं की देखते ही वे लोग अपने प्रेम का घमंड भूलकर मन में कहने लगी कि जितनी प्रीति गोपियाँ श्याम सुंदर की रखती हैं, उतना प्रेम हमें होना बड़ा दुर्लभ है। गोप रूप भगवान को देखत अति सुख पाए, हरि चरणन पर गिर पड़ी मन में बहुत लजाए। जब केशव मूर्ति लोकाचार करने के लिए दूसरे राजाओं के डेरे पर जो वहाँ टिके थे गए, तब उन्होंने आगे आकर साष्टांग दंडवत किया और सम्मान पूर्वक ले जाकर जड़ाऊं सिंहासन पर बैठाया और अनेक तरह की वस्तुएं भेंट देकर विनय किया। हे महाप्रभु, हम लोग सदा तुम्हारी स्तुति सुनकर दर्शनों की इच्छा रखते थे, सो अब आपके चरण देखने से अपने समान किसी का भाग्य नहीं समझते। जिस तरह आपने दयालु होकर हमें कृतार्थ किया, उसी तरह कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि तुम्हारे चरणों की भक्ति व प्रीति सदा हमारे हृदय में बनी रहे। वैकुंठनाथ उन्हें वरदान व धैर्य देकर अपने स्थान पर चले आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा द्रौपदी व रुक्मणी आदि का आपस में बातचीत करना।